हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्टडी IQ अनु पर स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट रीजनिंग लेके आए हुए हैं। आपके लिए ऑल प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं, आप अदर सब्जेक्ट तैयार कर लो लेकिन रीजनिंग हम पर छोड़ दो। रीजनिंग हम आपकी इतनी अच्छी कर देंगे जो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। आपको रीजनिंग प्रीवियस ईयर से ही मिलेगी इसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकों के साथ हम आपको यहाँ रीजनिंग कराते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बिना टाइम वेस्ट के करते हुए अपने पहले क्वेश्चन के साथ ले चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि इससे ये इस अक्षर से हमारा ये कैसे बना। फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं तो इससे हमारा ये कैसे बना। अगर हम जानते हैं, अगर हमने 13 को 31 लिख दिया और 12 को हमने 21 लिख दिया, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो हमारा 651 आ जाएगा। हमारा बिल्कुल ट्रिक सही काम कर रही है। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। अगर 41 को हम 14 लिखेंगे और 23 को हम 32 लिखेंगे और इक्वल करेंगे तो 448 हो जाएगा। बिल्कुल हमारे ट्रिक्स फॉलो सही कर रही है। अब हम यहाँ देखते हैं तो हम 24 को 42 लिखेंगे और इंटू हम इसको अपोजिट लिखेंगे तो हमारा वही रहेगा। अब इनका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, यानी 4 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, 4 इसमें है, तो हमारा 924 आराम से हो जाएगा। आपको पूरा इंटू करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, हमने एलिमिनेट को आपके ऑप्शन किए और आपका आंसर हमने बता दिया, क्योंकि लास्ट अक्षर में यानी लास्ट हमारा 4 सिर्फ तीसरे में दिया गया है, इसलिए हमारा तीसरा यहाँ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको हमने पहले ही बताया था, आपको हम रीजनिंग के क्वेश्चन ट्रिकों के साथ कराएंगे जो बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 कैलेंडर जैसा है। यहाँ टाइपिंग एरर है। यहाँ आपका लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ ये लिखा गया है कि 1990 जैसा है। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं, आपकी ये क्या है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा लीप ईयर हो तो उसमें हमारा 28 होते हैं दिन। तो 28 और लीप ईयर अगर हमारी दूसरी हो, लीप ईयर दूसरी एक हो तो उसमें 6 जोड़ते हैं, और लीप ईयर +2 हो तो उसमें कितने करते हैं, 11 करते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम यहाँ देखते हैं, एक दिन बड़ा हो तो हम आपका 6 करते हैं, 2 दिन बड़े हों लीप ईयर के बाद तो हम 11 करते हैं, और लीप ईयर के बाद अगर हमारे 3 दिन हो तो हम कितने करेंगे, तो आपको हम अभी बताएंगे। तो यहाँ हमारा कितना है, अगर हम यहाँ 0 पर हमारे 4 से क्या कट रही है, हमारे 4 से कटने पर हमारे इससे पीछे हमारे 1988 संख्या 4 से कट रही है, तो लीप ईयर है तो ये इससे कट रही होगी 1988। तो ये किससे कितने ज़्यादा है, यहाँ हमारी 1989 हो जाएगी। यहाँ हमारी 1989 हो गई, यहाँ 1989, यहाँ 1990, यानी हमारे 1990 आ जाएंगे करेक्टली। तो हमें कितना जोड़ना है, 1990 आ जाएंगे तो हमें यहाँ हमें जोड़ना है 11। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा 2001 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है तो 2001 हमारा ऐसा कैलेंडर है जो 1990 से मैच करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको हमने ट्रिक के हिसाब से बताया। आपका अदर क्वेश्चन क्या है, आपका अदर क्वेश्चन क्या कहता है, ये गो को 32 कैसे लिखा गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर जी का अपोजिट नंबर देखते हैं, अपोजिट नंबर हमारा टी होता है, और ओ का अपोजिट नंबर देखते हैं तो हमारा एल होता है। तो अगर हम इनको, यानी टी की वैल्यू हमारी 20 होती है और एल की हमारी होती है 12, इन दोनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे 32 इजली आ जाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एस का अपोजिट क्या करेंगे, एस का अपोजिट हमारा एच हो जाएगा, यानी एच कितने पर आता है, 8 पर आता है, और ओ का अपोजिट हमारा एल हो जाएगा।
एल कितने पर आता है, एल 12 पर आता है। और एम का अपोजिट, और एम का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट होता है हमारा एन। एन हमारा कितने पर होता है, हमारा 14 पर होता है, और प्लस कर लेना है। और ई का अपोजिट कितना होता है आपको ये बताना है। ई का अपोजिट हमारा होता है, आपका होता है तो उसकी प्लस वैल्यू हमारी 22 हो जाएगी। ई का अपोजिट आपका यू होता है। आपका अच्छे से याद रखना, इन सभी को डिवाइड कर लेना यानी प्लस कर लेना है। प्लस करने पर कितना आएगा, 2 4 6 और 8 10, आपके कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और फिर एक हाथ से लगी तो आपका 5 आ जाएगा, तो आपका 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 ऑप्शन किस में है फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपको समझ ये तभी आएगा जब आपकी इसके अपोजिट और प्लस वैल्यू आपको पता होगी। तो आपको ABCD के अक्षरों की प्लस वैल्यू आपको याद कर लेनी है पहले, तब आपको ये अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। फ्रेंड्स अगर हम इनको देखते हैं, यहाँ हमारे 2 और 2, अगर हम यहाँ 2 और 2 को देखते हैं तो हमारे ये समान है, और 5 को देखते हैं तो ये भी समान है। तो हमारा एक कहाँ है, एक इसके ऊपर है ये, तो ये जब समान है तो इसके ऊपर ये आएगा, यानी हमारा 6 प्लस वैल्यू आएगी 1 की। तो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। आपको इसमें विषम संख्या बता देनी है कि कौन सी विषम संख्या है। आपको अच्छे से देखना है, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने से और लॉजिकल होते हैं, लॉजिक से लगते हैं। आपको अच्छे से अच्छी निगाहों से देखना है कि क्या होता है, तब ये हमारा 13 प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 8 + 5 को ऐड करें तो हमारा 13 प्राप्त होता है, यानी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर हम दूसरे में देखें तो हमारा 5 + 2 = 7 प्राप्त होता है, यानी मैं सही चल रही हैं, तो हमारी बिल्कुल करेक्ट फॉलो हो रही है। अगर 8 + 9 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 17 प्राप्त होता है, और 5 और 4 को ऐड करने पर हमारा 9 प्राप्त होता है, लेकिन हमारा यहाँ 11 दिया गया है। तो आपकी ये विषम संख्या हो जाएगी कि आपकी चौथी संख्या एक विषम संख्या है, क्योंकि 5 और 4 ऐड करने पर हमारे 9 आते, लेकिन यहाँ 11 दिए गए हैं। तो आपके चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चौथा आपका विषम बताया गया है। आपका यह क्या कह रहा है, आपका रिलेशन से नंबर यानी क्वेश्चन दिया गया है, आपका रिलेशन से क्या रिलेशन इसमें फॉलो होगा आपको बताना है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है, ठीक है, और उसकी बहन, यानी ये हमारा आदमी है कोई, ठीक है, ये हमारा आदमी है, इसकी बहन मेरी बेटी, यानी राधा कहती है, तो राधा की बेटी के भाई, तो इसका कोई भाई होगा, इसका भाई, राधा का भाई की माँ है। तो यह क्या है कि माँ है, कि ये अपने स्वयं को बता रही है कि ये बहन है, ये राधा ही है, आपकी माँ है। तो उस आदमी का राधा के साथ क्या संबंध है, तो पहले ही बताया था कि उस आदमी की बहन है, बहन, तो इस आदमी की बहन है राधा, तो यानी राधा का ये कौन हुआ आदमी, फ्रेंड्स ये भाई हुआ राधा का। आपको अच्छे से देखना है, आपको स्वयं ये लगाना है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका ये विलुप्त संख्या बतानी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आपकी भरी जाएगी, तो आपको अच्छे से देखना है, और कौन सी आपकी प्लस वैल्यू भरी जाएगी और आपको बताना है। आपको अच्छे से देखना है, ये हमारा चूरन सवाल है। चूरन की यानी सर्वोच्च श्रेणी में रखा जाता है, सुपरलेटिव में चूरनेस्ट, तो ये चूरनेस्ट सवाल है। अगर यहाँ आपको देखा जाए 18 और 15 ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा। इसको ऐड करने भी 33 आएगा, और इसको ऐड करने भी हमारा 33 आएगा, यानी ये हमारा फॉलो हो रहा है। इन सभी को ऐड करने पर ऊपर 2 को, तो हमारा
33 आएगा। इन सभी को ऐड करने पर हमारा 40 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 40 आ रहा है, तो हम यहाँ एकदम से रख देंगे। तो 40 में अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा 22 आंसर सही आ गया। तो 22 यहाँ रखने पर हमारा 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। आपका क्वेश्चन यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताने हैं विषम कौन सा है इसमें। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा विषम क्या है, यहाँ लॉजिकल सवाल है, आपको लगाना है। ये समानता हमारे समाज में पाई जाती है, और भाईचारा ये भी हमारे समाज में पाया जाता है। स्वतंत्रता ये भी हमारे समाज में पाया जाता है। जहाँ समाज ये हमारे सबसे अलग है, क्योंकि ये सभी हमारे समाज में पाई जाती हैं, लेकिन समाज है ये एक समाज। तो हमारा यहाँ चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा हमारा किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि चौथा आपका करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है और आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है देखना। ये 2 से 3 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ ये क्वेश्चन आप कैसे करते हो, हमने कहा था आपको ट्रिकी से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देखना है। कहीं भी आप सॉल्व करो, आपको ऑप्शन सबसे पहले देखना है। ऑप्शन हमें हिंट दे देता है कि क्या क्या देखना है। तो ऑप्शन ने बता दिया 2, यानी हमारा 2 पहले आएगा, तो ये हमारा 2 हो गया। अब इसको नहीं देखना है, एक एलिमिनेट हो गया। अब हमारा दिया गया है तो 4 3 5 2, इन सभी को देखना है कौन सा पहले आया। इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, तो अब ये छोड़ दो। फिर अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरे वर्ड पर हमारा है, और इसमें भी ए है, चलो इसको भी छोड़ो। और जहाँ हम इसको देखते हैं ये हमारे बिल्कुल सेम है आर को। अब हम चौथे पर आ गए। चौथे पर हमारा कौन सा दिया गया है। चौथे पर 3 को देखना है, 4 को देखना है, 5 को देखना है। तो हम एस पहले आती है, एस और टी, तो हमारा एस पहले आता है। तो हमारा क्या आ सकता है, हमारा या तो हमारा यहाँ फर्स्ट आ सकता है या हमारा 5 आ सकता है। आपको ये देखना है। अब हम देखते हैं 6 पे आ गए। ओ है, यहाँ आई है, यहाँ यू है, ये एच है। तो एच हमारा पहले आता है, एच हमारा है 5वें पर, तो हमारा यहाँ 5 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसलिए हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैंने कहा था आपको पूरे देखने नहीं है, आपको यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट करनी है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। आपको यहाँ बताना है कि उसका संबंध भिन्न है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें साइकोलॉजी, फ्रेंड्स साइकोलॉजी में सवालों की स्टडी होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होता है, तो ये ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल सही है। माइकोलॉजी जहाँ फंगस की बात करें, यहाँ फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है, ये भी सही है। लेकिन जहाँ बात करें जीव विज्ञान, इसकी स्टडी को हमारा ये गलत दिया गया है, इसको ये नहीं बोला जाता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इन तीनों से भिन्न है। आपको अच्छे से यानी समझ में आ रहा होगा। आपका क्वेश्चन है, सीता गीता से 30 दिन बड़ी है और संदीप गीता से 50 दिन बड़ा है। जहाँ फ्रेंड्स ये आ जाए कि गीता से 50 दिन बड़ा। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कोई 1 दिन बड़ा हो आपका भाई, तो कितना भी उम्र हो जाए, कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो 1 दिन बड़ा ही रहेगा। यानी यहाँ वो दिन है तो वही दिन आएगा आपका। तो यहाँ इससे 50 से कोई मतलब नहीं रखना है। जहाँ हम बात करते हैं अपनी 300 दिन, यानी 300 दिन कितने बड़ी है, तो इससे 7 से एकदम से डिवाइड कर लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, और हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ कितना है, मंगलवार। अगर हमारा संदीप मंगलवार को यानी ट्यूसडे को बर्थ हुआ था, तो इसमें 2 ऐड कर देने हैं दिन, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ मंगल बुध और बृहस्पति यानी हमारा गुरुवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये 50 से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है, आपका गुरुवार यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास यानी अच्छे से पसंद आई होगी, और अगर हमारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमारा कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास और लेके आते रहें। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।
थैंक्स फॉर गॉड। अब हम मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में।